आज जो हम कलाम में से सीखेंगे वो हम सब जानते हैं, और जो कल हमने कलाम सुना वो हम सब की जिंदगी के लिए बाइस बरकत वाला था। और मेरा ईमान है कि वो कलाम सबके ज़हनों में है, और ज़हन तो बड़ी दूर की बात है, मेरा सबके दिल में वो कलाम घुसा होगा। तो जब मैं भी यहाँ बैठा हुआ कलाम सुन रहा था तो खुदा के पाक ने मुझे कलाम दिया, और मैंने पास्टर साहब के साथ शेयर भी की। मैंने कहा सर आज कल इसके ऊपर कलाम होना चाहिए। तो पास्टर साहब ने कहा कि शम्स आप भी कोशिश करो और मैं भी करता हूँ। तो ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने मुझे मौका दिया। मेरे सीनियर पास्टर बैठे हुए हैं, मैं इनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ, इनसे मैं सीखता हूँ और ये मुझे बताते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है खुदा यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे, हालेलुया, लेकिन वो 12 के 12 पाक थे। कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगा, आपको साथ लेके चलूंगा। क्या वो 12 के 12 पाक थे? कितने पाक थे? बच्चों को भी पता है कि खुदा यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? 12। मैंने ये कहा कि सब के सब पाक थे, आपने कहा नहीं। तो फिर आप बताएं कि बीच में मसला क्या? बोले कितने? बेटे के लिए जोरदार है। और आज जो हम कलाम सुनने वाले हैं वो किस शागिर्द के मतलब हमने कलाम सुनना है? कोई नाम बताएगा? यहूदा अक्सर। हालेलुया। कि आप लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं, ये मेरा ईमान है। और आप मेरे साथ रहिएगा। अगर किसी को नींद आ जाए ना तो एक दूसरे को आपने जगाना है, क्योंकि आज सोने का टाइम नहीं है। ठीक है? जिस शख्स के मतलब आज हमने सीखना है उसके दिल में क्या था, उसके ज़हन में क्या था, और तीसरी चीज उसके पास क्या थी? किसी को पता? हालेलुया। एक दूसरे को हम सीखेंगे और सिखाएंगे। उसके पास क्या थी? थैली थी। थैलियां साढ़े को भी दो है ना। लेडीज के पास तो नहीं होती, उनके पास तो बड़ा सा बैग होता है, और वो थैली भी छुपाए रखता था। उसका वो बड़ा ख्याल करता था कहीं गिर ना जाए, कहीं गुम ना जाए। लेकिन हमने ये सीखना है कि उस जो उसके पास थैली थी, क्या उसके वसीला से उसने निजात पाई? नहीं पाई, नहीं ना भाई। उसके साथ क्या हुआ था मेरे साथ निकालिए। लूका तबीब की लिखी गई अंजील उसका बाब नंबर 22 और उसकी 3 आयत से हम 6 तक पढ़ेंगे, और पढ़ने में कोई भी रहनुमाई कर सकता है। हालेलुया। वो कुछ हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया, उसने मान लिया और धोखा दूसरे लगा के उसके बगैर मुनाफा उनके हवाला कर दिया। खुदा उनके पाकलाम पढ़े हुए सुने जाने पास आपकी खुदा का शुक्र हुआ है। अभी जो हमने पहली आयत पढ़ी, और शैतान यहूदा में समा गया। मेरे अजीजों, ये हमारे लिए सोचने की बात है कि ये वो यहूदा है जो मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह के साथ खिदमत करता था, और वो भाई से बरकत वाला था। खुदा ने उसको बरकत ब्लेसिंग लॉर्डिंग दी। जिस तरह यहाँ हमारे खादम हमें ब्लेस करते हैं, कल हमारे खादमों ने सबके सर के ऊपर रखी, क्या की? उनको दुआ दी, बरकत दी। किसके लिए? कि इनका ईमान मजबूत रहे और ये अपने ईमान से फिर ना जाए। लेकिन ये शख्स मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का क्या बना? क्या बना? उसको पकड़वाने वाला। लेकिन जो आज का कलाम है वो इसका मजबूत ये है कि हमने किसी की मौत का सबब नहीं बनना। हालेलुया। हम इसके मतलब आगे चलेंगे, सीखेंगे, और आज इसी ही शख्स की स्टोरी हम इस कलाम में से समझेंगे और सीखेंगे कि इस शख्स ने जो कुछ किया उसके बदले में इसको क्या मिला। लेकिन हम जो जमीनी है वो भी जमीनी था,
लेकिन आज हमने ये सोचना है कि क्या मैं भी यहूदा अक्षर तो नहीं, मैं भी अपने भाई को पकड़वाने वाला तो नहीं हूं, मैं अपने रिश्तेदारों को पकड़वाने वाला तो नहीं हूं, मैं अपने माँ बाप को दगा देने वाला तो नहीं हूं, मैं अपने खादम को ठोकर अपने खादम के लिए ठोकर का बाइस तो नहीं हूं, मैं इस चर्च बिल्डिंग का ठोकर देने वाला बाइस तो नहीं हूं। आज हमने ये सीखना है। अगर ये बातें हमारे दिल में रहे, हमारे ज़हन में रहे, तो मेरा ईमान है कि हम इस शख्स जैसा नहीं कहलाएंगे। क्योंकि ये किससे दूर हुआ? ये खुदा की बारगाही से दूर हुआ, इस पर लानत पड़ी। क्या आप चाहते हैं जिसने आपका इतना खूबसूरत चेहरा बनाया उसके ऊपर लानत आए? क्या आपकी सोच यहूदा अक्षर की तरह होनी चाहिए? आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपके ख्याल अच्छे होने चाहिए, आपका दिल अच्छा होना चाहिए, और आपका दिल सबसे बड़ी बात है कि रहम से और मोहब्बत से भरा होना चाहिए। हम देखते हैं कि जब मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह के ऊपर ये जो दिन चल रहे हैं, आप जितनी भी ब्रांचें हैं, जितने भी हैं, कहीं 7 सलीबी कलामात खोले हुए हैं, और सब ये आखिरी जो दिन चल रहे हैं इनके मुताबिक कलाम हो रहा है। लेकिन हमने भी सीखना है, जो आज खुदा हमारे साथ कलाम कर रहा है, मैंने भी सीखना है, आपने भी सीखना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम रूह में मजबूत नहीं और जिस्म में कमजोर है। हालेलुया। हमें रूह में मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि जिस्म तो हमारा कमजोर है। अभी बुखार होगा तो हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास भागेंगे। लेकिन जो डॉक्टरों का डॉक्टर, तबीबों का तबीब है, हम उसके करीब नहीं जाएंगे। हम कहेंगे हाय और मैं क्या हो गया, मर गया, पास्टर साहब मेरे लिए दुआ करो। और भाई आपको भी खुदा ने संभाल। हालेलुया। आप भी उसको पुकारे, आप भी रूह में मजबूत हो। जिस्म कमजोर है, इस शख्स का भी जिस्म कमजोर था। अगर इसका जिस्म कमजोर ना होता तो इब्लीस यानी कि शैतान इसमें समाता कभी ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अपनी गुथली से प्यार करता है, अपनी गुथली से उसको संभाले हुए था, उसको इस तरह से संभाला हुआ था कि मुझसे कोई छीन ना ले। लेकिन देखें इब्लीस ने उसको कैसे कैसे उसने समाया कि उसने अपने ही नजात पिता को पकड़वाने का सोच लिया, ठान लिया। आज इस चर्च में हम भी ये सोचते हैं कि फलां पास्टर अच्छा नहीं है, और मैं ये भी बताता हूं कि पास्टर भी बहुत बड़ी गलतियां कर जाते हैं, मुबशर भी कर जाते हैं, डीकन्स भी कर जाते हैं, एल्डर भी कर जाते हैं, इवन के परस्तार भी कर जाते हैं, क्योंकि हम लोग रूह में मजबूत नहीं है। ये आप सब जानते हैं। अगर मेरी किसी को बात बुरी लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन ये कलाम की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। आप जो मेरी बहनें हैं ये इतना विजट नहीं करते, हम लोग बहुत सारा विजट करते हैं, देखते हैं। मैंने बहुत बड़े खानों को देखा है कि जो कलीसिया के दिलों के साथ खेलते हैं, यतीमों के साथ खेलते हैं, बेवाओं के साथ खेलते हैं, मस्कीनों के साथ खेलते हैं, और उनके दिल में जरा सा भी दर्द नहीं। कल इसी ब्रांच में, इसी पापलेट में मुझे एक बड़ी अच्छी बात अपने फादर की अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मुबशर साहब देखें, खुदा ने मुझे इतना बड़ा दिल दिया कि इतनी कलीसिया है, लेकिन आज क्या हुआ कि हमने हदिया नहीं होगा। खादम आपके रुपए पैसे पे नहीं, आप खादम को पढ़ते हैं, आप खादम को जाने कि हमारा खादम हमारे लिए क्या करता है, जान देता है। और मैं जब भी इनके मैसेज सुनता हूं मेरा दिल बहुत खुशी से भरता है। और जो कल यहाँ रस्म हुई G1 में, मैं पहले ये खादम है जिनके मैंने साथ ये रस्म अदा की, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता,
अक्सर मैं इनके साथ भी बात करता हूं, आपको अच्छे चरवाहे की जरूरत है। हालेलुया। जब आपको अच्छा चरवाहा मिलता है तो आप मां कलीसिया बन जाते हैं। हालेलुया। आपका खादम आपको ये तोड़ी देगा कि जब मेरी बहन इस घर में दुआ कर, वो घर में चाप पाएगा। हालेलुया। कब पाएगा? जब आप अपने ईमान में मजबूत हो। हालेलुया। क्योंकि आज हमने यहूदा अक्षर मोती के जो इसने काम किया, जो हमें बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि इसमें क्या समाया? शैतान समाया। और इसने मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के कितने पैसे लिए? उस वक्त के 30 रुपए बहुत ज्यादा थे। इतने ज्यादा थे कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। जैसा कि हमने कल ये भी सीखा कि उस वक्त के दौर में क्या होता था, उससे पहले भी और उसमें भी लोगों के जूते कैसे होते थे। मैं साथ साथ आपको लेके चलूंगा कि कल की भी बातें इसमें बयान हो, क्योंकि आप लोग अक्सर कलाम सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन कलाम को भूलना नहीं। आज का जो कलाम है ये हमारे लिए वो अहमियत वाला कलाम है। हालेलुया। क्योंकि जिस शख्स के मतलब हम सीख रहे हैं ये भी उन बारों में से था। आज हमने अपनी चर्च बिल्डिंग जो खुदा ने हमें दी है, इसमें हमें देखना है कि हम सब अपने खादम के साथ मुत्तफिक है। क्या हम इनके पीछे कहीं की टांग तो नहीं खींच रहे? क्या हम सब यहूदा से बूंदी तो नहीं बने? अगर हम नहीं, तो मेरा ख्याल है कि जब हमारे खादम फोन पे मैसेजेस हमें करते हैं कि भाई आप लोगों के घरों में जाएं, विजिट करें, तो रूहों को ढूंढे। जो लोग चर्च में नहीं आते आप उनको ढूंढे। आप इस चर्च बिल्डिंग का एक हिस्सा हो, आप अपने खादम की शाखे हो। आपका खादम इस पामलेट का क्या दरख्त है, हम उसकी डालिए चाहे वो जिस तरह हमें चलाए, हमें चलना चाहिए। हमने इस कलाम को आगे लेके चलना है। हमने यहूदा अक्षर मोती की तरह इसको उस थैली में दबाए नहीं रखता। हालेलुया। अगर हम उसको दबाए रखेंगे, अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागेंगे, अपने ख्यालों के पीछे भागेंगे, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग कभी भी उसके जलाल को प्रॉपर तरीके से नहीं दे सकते। उसकी बारगाही में हम लोग नहीं जा सकते। जमीन पे हर शख्स की एक सोच है। यहूदा अक्षर मोती की भी ये सोच थी कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, तो क्या हुआ? चंद सेकंड, चंद महीने, चंद दिन, लेकिन यहां महीनों के लिए चंद दिनों की बात है, चंद घंटों की बात है। फिर जब उसको इब्लीस ने छोड़ दिया, शैतान ने उसको छोड़ा, तो फिर उसको क्या हुआ? पछताया, सोचा, उफ मैंने ये क्या किया? मैंने अपने खादम को, अपने खुदावन को मौत के हवाले कर दिया। अगर हम इस चर्च के साथ ज्वाइन है तो हमें पूरे दिल के साथ ज्वाइन होना चाहिए। हालेलुया। हमने अपने पूरे दिल से चलना, हमने अपने खादम को रूह और सच्चाई के साथ लेके चलना है। हालेलुया। वो हमारे लिए स्ट्रगल करता है। इसी तरह मेरा और आपका यीशु मसीह भी अपने शिष्यों के साथ इसी तरह मोहब्बत करता था। हालेलुया। लेकिन उसने कहा कि तुम सब के सब पाक नहीं हो, क्योंकि वो इंसान के दिलों के भेद खूब जानता है। हम अपने खादम की बैकबोन के पीछे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो रूहानी है। जैसा कि हमने सुना कि खादम की आंख से कोई भी बच नहीं सकता, कल हमने ये भी लफ्ज सुना। इसी तरह हम खुदा की नजर से भी बच नहीं सकते। हम इस जमीन के ऊपर हमारे बहुत सारे मसले साए हैं, मैं जानता हूं, लेकिन हमारे मसले हल करने वाला है, और वो है हमारा खुदा। उसने कहा कि तुम अपना बोझ किसके ऊपर ला दो? मुझ पे डाल दो। लेकिन हम अपनी सोच से बात, हम कहते हैं नहीं कोई गल नहीं, एंड हो जाएगा, लेकिन फिर हमें इब्लीस जो है ना वो हमें भी समा जाता है, हमारी सोचों को भी बदल देता है, हमारे ख्यालों को भी बदल देता है। समटाइम ऐसा मैंने देखा किराने में, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, और ये मिसाल नहीं है, गवाही है। मैं सियालकोट में था,
तो जिस घराने में मुझे खुदा ने इस्तेमाल किया, मैं वहां गया, मैंने दुआ की, तो वो इंसान 75,000 हर महीने कमाता था। कितना? 75,000 रुपया। उस 75,000 की इसकी कितनी दायित्व बनी है, मैं आपसे पूछूं, कितनी बनी? कितनी उसने देने के लिए रखी, लेकिन उसकी बीवी में भी समा गया। और मैं साथ वाले कमरे में सुन रहा हूं, कहती है जी छोड़ें, आप पूरा महीना मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, अभी खुदा का खाता आया तो क्या आप उसको 7,500 दे देंगे? इंसान, उसका मन क्या हुआ? बेबस हो गया, लाचार हो गया। अगर उसकी सोच रूहानी होती, मैं औरत की बात कर रहा हूं, अगर उसकी सोच रूहानी होती तो वो ये दिल से कहती कि खुदा ने दिया और तू खुदा के घर में दे। हम लोग अक्सर अनुमति से कम नहीं है, मैं भी बीच में हूं, हम लोग कम नहीं है। पहले हम लोग अपने मसले मसाइल हल करते हैं। 50,000 में से क्या करेंगे? 7,000 बिजली का बिल आ गया, ये बच्चों की फीस आ गई, ये घर का राशन आ गया, ये फलानी मेडिकल हो गई, बाद जो बच्चे 5 रुपये, यार हम फादर को 5 रुपये दिया। यहूदा अक्सर मूर्ति की तरह हम उसको छुपा दें, डुबा देंगे, कोई नहीं, अंगी काम मोड़ दे। हमने ऐसी सोच नहीं रखी। हमारी जो गुंजली है उसमें मेरे और आपके यीशु की बरकत भरी होनी चाहिए। हालेलुया। जिस घराने में उसकी बरकत होगी, उस घराने में कभी भी परेशानी नहीं है, कभी भी दुख, कभी भी तकलीफ, कभी भी गमी, कुछ भी नहीं आएगा। आप अपने ईमान को मजबूत रखिए। हालेलुया। क्योंकि आज जिस शख्स के मुतालिक हम सीख रहे हैं, इसकी जब हम मौत की तरफ जाएं तो वो तो बहुत ही खतरनाक है। अगर किसी ने इसकी मौत के मुतालिक पढ़ा है तो वो बता सकता है। इनके लिए जोरदार क्लैपिंग करें, बहन के लिए जोरदार क्लैपिंग, फासिल साहब के लिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लेवल के मास्टर हैं, उन्होंने तो स्टडी की है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब इस तरह की कोई बात हो तो कलीसिया में से हाथ खड़ा होना चाहिए, ताकि खादमों को पता चले कि वाकई जो हमारी कलीसिया है, जो हमारे मुबारक लोग हैं, वो खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं और समझते भी हैं। बहन आप बताएंगे क्या हुआ? फांसी उसने ली, ओके, और कुछ? चले आए मेरे साथ, निकालिए माल की किताब, माल की किताब निकाले, उसका पहला बाब निकाले, और पहले बाब निकाले और उसके 18 से मेरा ख्याल है 20 तक, जी जी पढ़े, 18 से 19 तक पढ़ने में कोई भी राय नहीं कर सकता। ले ले जी, खुदा के पाक नाम पड़े, खुदा की बरकत हो। अब ये आगे जब हम बढ़े हैं तो अभी हम क्या सीखने लगे हैं? उसकी मौत के अंदर। देखिए एक ही शख्स है। आगे मैं इसलिए चला कि आपको ये पता हो कि जब हम अपना घर, इंसान का भी एक अपना घर है, बताएगा कोई? उसके अंदर खुदा ने बड़े निशाने रखे हैं। आपका पेड़ भी है, क्या है? पेड़। इस पेड़ के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। जी बादल साहब, करेंगे आप? इस पेड़ के लिए हम बहुत कुछ करते हैं।
खुदा के कितने हुक्म है जो हमें सबको आने चाहिए? कितने हुक्म है? 10 हुक्म में क्या क्या आता है? ये सब कुछ आपके पेड़ का है। फिर इसी सीजन में ये जो अभी चल रहे रोजे, फिर हमने 7 खुदा यीशु मसीह के सलीबी कलामात भी सुने, पर हमें ये हुक्म यहाँ इस चर्च में मिला कि अगर तुसी एक ही इस हुक्म को मान लो तो तुसी ठीक हो। और वो सब कहाँ है? पेट में है। इसकी आंतरियां जो है ना, हमें वो बता रही है। इसकी आंतरियां, पेट फट गया, ये कौन सी मौत है? अगर किसी शख्स का पेट फटा हो तो क्या दूसरा शख्स उसको देख सकता है? डर लगता है, इसका चेहरा भी बिगड़ेगा। इस शख्स को बहुत जिल्लतनाक क्या मिली? मौत। क्या इसको खुदा ने मौत दी? नहीं। इसने जब अपनी जिंदगी के मतलब सोचा, अपनी जिंदगी के मतलब इसने जांचा कि मैंने क्या किया, पछताया, परेशान हुआ, और ये सब कुछ उसने तब किया। लेकिन हम लोग इतने गुनाह करते हैं, इतने गुनाह करते हैं, लेकिन हम लोग सोचते नहीं। हम लोग जरा सा भी नहीं सोचते। हम पता क्या कहते हैं? कोई नहीं, आप यीशु माफ कर दे। इस शख्स को उसने माफ किया, ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि शागिर्दों ने जब मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह से पूछा कि अब इसका क्या होगा, उससे पहले जब ये उसको पकड़वाने को था तो बहुत सारी बातें हमें मिलती है। जबूर में भी हमें मिला कि उसका क्या हो जाए? कार्य उजड़ जाए। हम लोग मसीह, हम लोग खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं, समझते हैं, और मेरा ख्याल है कि जो आज का कलाम खुदा ने हमें दिया है, यहूदा अक्सर रूपी के मतलब हमने सीखा, और जो सिखाने का मतलब था वो मैंने आपके साथ इसकी जो मेन हेडलाइन थी वो मैंने आपको बताया कि हमने किसी की मौत का सबब नहीं बना। देखिए हुक्म में क्या है कि झूठी गवाही ना देना। जब हम किसी के खिलाफ झूठी गवाही देते हैं तो हम क्या बनते हैं? उसकी मौत का सबब बन जाते हैं, और खुदा की बारगाह से हम क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं। हम लाखों दुआएं करें, लाखों शुक्रगुजारियां करें, लाखों दफा हम लोग अपने घर में खात्मों को उतारे, लेकिन हमने एक दफा क्या कर दिया कि खुदा को रंजीदा कर लिया। हम बटाइज भी होते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, फिर भी हम गुनाह को नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते, हम फिर भी गुनाह करते। लेकिन ये जो गुनाह उसने किया, उसकी मौत आप सबने पढ़ी सुनी भी, इसके साथ क्या होगा? तो मैं तमाम कलीसिया से ये कहूंगा कि हमारी सोचें नेक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आसमानी बाप आपसे खुश हो। अब अगर मैं जाके गवाही दूं, भाई जाके गवाही दे, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसने जो एक दफा मौत का मजा चखना था वो उसने चख लिया। हाँ, वो इस तरह कभी भी नहीं होगा। लेकिन ये जो कलाम है ये मेरे लिए और आपके लिए सीखने को, हमने अपनी जिंदगियों को बदलना है, अपनी सोचों को बदलना है, अपने ख्यालों को बदलना है कि हम किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बने, हम नेक दिल हों। क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह ने मुझे और आपको यही सिखाया कि आपस में क्या रखो? मोहब्बत। हमने मोहब्बत में जिंदगी बसर करनी है। हमने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं करना जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। हालेलुया। तो खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से आप सभी को बरकत दे।